हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज का वीडियो लेक्चर जो हो जाता है वो बाल विकास और सीखने की प्रक्रिया का फर्स्ट आपका लेक्चर हो जाता है। इसमें हम लोग क्या जानेंगे? इसमें हम लोग बाल विकास के बारे में जानेंगे। बाल विकास का अर्थ हो जाता है, यानी बाल विकास को जानेंगे, बाल विकास का अर्थ जानेंगे, बाल विकास के क्षेत्र जानेंगे, बाल विकास की आवश्यकता एवं महत्व को भी जानेंगे। और बाल विकास की आवश्यकता एवं महत्व को जानने के बाद उसके बाद देखिए इस पर थोड़ी सी और डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये लेक्चर नंबर आपका फर्स्ट कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, बाल विकास कहते किसको हैं? बाल विकास यानी बच्चों के विकास से संबंधित चीजों को जानना। आप अध्यापक बनने वाले हैं, यानी आपने डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिया। क्यों लिया? क्योंकि आप शिक्षक बनना चाहते हैं और शिक्षक को तो बच्चों के बारे में हर एक चीज पता होनी चाहिए, है ना। तो बाल विकास इसीलिए पढ़ाया जाता है कि बच्चों के बारे में हर एक चीज की जानकारी रखना। ये एक चीज और बता दें कि ये आपके जो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए तो इम्पोर्टेंट हो ही जाता है। उसके बावजूद आपका देखिए, आपका सीटेट एग्जाम हो या यूपी टेट एग्जाम हो या जितने भी आपके टीचर से रिलेटेड एग्जाम हो जाते हैं, उसमें आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें भर भर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसके नोट्स भी बनाते चलिएगा और जो मेन पॉइंट्स है उन पर आप लोग क्या कीजिएगा, उसको हाईलाइट करिएगा। और जो हम बोलते हैं, जैसे कि बीच बीच में चीजों को समझाते हुए चलते हैं, उसमें जो चीजें है उसको भी आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। क्यों? क्योंकि यही क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में और इन्हीं को आपको करना होता है। इनसे ही आपको नंबर अच्छे प्रोवाइड होते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम साइकोलॉजी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट इसको समझ लेते हैं, यानी मनोविज्ञान। अब आप कहेंगे कि मैम तो कह रही थी बाल विकास और यहाँ पे तो हो गया मनोविज्ञान, तो चलिए ये भी देख लेते हैं, इसको भी समझते हैं। मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ है मन का विज्ञान। गैरेट महोदय के अनुसार क्या हो जाता है? साइकोलॉजी शब्द लैटिन भाषा के दो शब्दों साइको तथा लोगस से बना है। साइको का अर्थ है आत्मा यानी सोल तथा लोगस का अर्थ है अध्ययन, टू स्टडी है, ठीक है ना। अर्थात यानी क्या मतलब हो जाता है कि साइकोलॉजी का अर्थ आत्मा का अध्ययन, स्टडी ऑफ सोल है। मनोविज्ञान के लिए साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रुडोल्फ डोइक्ले ने किया। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, नोट कीजिएगा, ने अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया में किया है। मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो मनोविज्ञान का जनक अरस्तु को माना जाता है। किसे माना जाता है? तो अरस्तु को माना जाता है। यहाँ पे भी ये आपका पॉइंट द नोटेड पॉइंट, ठीक है ना। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक विलियम जेम्स को कहा जाता है। अब यहाँ पे है आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो विलियम जेम्स को कहा जाता है। प्रयोगात्मक की पहली प्रयोगशाला 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में विलियम वुंट द्वारा स्थापित किया गया। देखिए आप लोगों के लिए ये पॉइंट्स कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि प्रयोगात्मक की पहली प्रयोगशाला कब बनी? तो 1879 ईस्वी में। कहाँ बनी? तो जर्मनी के लिप्जिंग शहर में। किसने बनाई, यानी किसके द्वारा? तो विलियम वुंट द्वारा स्थापित किया गया, है ना। 3 क्वेश्चंस यहाँ से आपके बन जाते हैं, जो आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है शिक्षा मनोविज्ञान का जनक, तो थॉर्नडाइक को कहा जाता है। अब थॉर्नडाइक कौन है, इनके बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, इनके बारे में भी जानेंगे, इन्होंने किस पर शोध किया, इन सब चीजों पर बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे, बहुत ही बारीकी से, ठीक है ना। उसके बाद आपका हो जाता है मनोविज्ञान को विषय के रूप में स्थापित विलियम जेम्स ने किया। अब क्वेश्चन आपका बनता है कि मनोविज्ञान को विषय के रूप में किसने स्थापित किया? तो विलियम जेम्स ने स्थापित किया। अब यहाँ पे देखिए आपका हो जाता है मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान, वॉटसन ने कहा। अब यहाँ पे देखिए
मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान किसने कहा? तो वॉटसन ने कहा। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा? या मन का विज्ञान और चेतना का विज्ञान भी कहा जाता है ना, कि यानी कि मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान किसने कहा? तो वॉटसन ने कहा। और इसको किस किस नामों से यानी किन किन नामों से जाना जाता है? तो मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान, चेतना का विज्ञान भी कहा जाता है। तो ये सब चीजें आप बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिए। यानी वैसे आप कहेंगे कि मैम याद तो करना ये तो नेगेटिव हो जाता है, लेकिन अब आप छोटे बच्चे नहीं हैं, अब आप प्रशिक्षु बनने वाले, यानी आप प्रशिक्षु हैं, आप शिक्षक बनने वाले हैं, तो इसलिए आपको ये याद ही करना रहेगा, क्योंकि कुछ चीजें बिना याद किए हुए नहीं समझ में आती हैं। तो आप अच्छे से याद कर लीजिए। उसके बाद हम देखते हैं बाल विकास। तो बाल विकास यानी चाइल्ड डेवलपमेंट, तो ये क्या होता है इसको हम समझते हैं। तो बाल विकास गर्भकालीन अवस्था से लेकर परिपक्वावस्था तक के व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं, चिंतन, समस्या समाधान, सृजनात्मकता, नैतिक तर्क तथा व्यवहार, अभिवृत्तियां, मत और रुचियां आदि के विकास का वैज्ञानिक अध्ययन है। यानी यहाँ पे कहने का मतलब है कि बच्चा क्या करता है भाई, बच्चा सबसे पहले किसी बालक के विकास का जो आशय हो जाता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? तो शिशु के गर्भाधान से, यानी गर्भ से आने से लेकर क्या होता है, प्रौढ़ता प्राप्त करने की स्थिति से होता है। इसमें क्या होता है, पितृसूत्र और माता यानी जो मातृ सूत्र होते हैं, इनके संयोग से क्या होता है, जीव उत्पन्न होता है। और उसके बाद क्या होता है, उसके अंगों का विकास होता है, यही तो होता है ना। तो जब अंगों का विकास होता है तो ये विकास की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। अब आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि विकास की प्रक्रिया कब तक चलती है, तो विकास की प्रक्रिया निरंतर चलती है। कब तक चलती है भाई, आपकी जब आपने जन्म लिया उससे, यानी गर्भाधान से लेकर आपकी मृत्यु तक, जब तक आप मृत्यु को ना प्राप्त हो जाए तब तक आपकी विकास की प्रक्रिया चलती ही रहती है। इससे भी क्वेश्चंस आपका बनता है, यानी क्वेश्चंस बनते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाता है, यानी बाल विकास गर्भकालीन अवस्था से लेकर परिपक्वता के व्यक्तित्व को मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया, यानी चिंतन, समस्या होगी तो आप चिंतन भी करेंगे, उससे उसको सुलझाने का भी वर्क करेंगे, उसके बाद उसका समाधान भी आप खोज निकालेंगे, क्रिएटिविटी भी करेंगे। क्योंकि क्रिएटिविटी करने क्या होता है कि जब बच्चा स्वयं करके चीजों को सीखता है, क्योंकि हमें क्या करना चाहिए, हमें जैसे कुछ बड़े गार्जियंस होते हैं, जो गार्जियंस होते हैं यानी हमारे जो बड़े होते हैं, वो बच्चों को कुछ नहीं करने देते हैं। उनको आगे क्या होता है कि नहीं हमारा बच्चा करेगा तो हमारा बच्चा परेशान हो जाएगा, या अभी ये नहीं कर सकता। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, बच्चे को स्वयं करने का मौका देना चाहिए। ये है आप पाड़ बने उसका। पाड़ का मतलब ये होता है कि जब भी नीड हो, जब भी उसको मतलब इस चीज की नीड हो कि अब क्या है, अब तो काम बिल्कुल बिगड़ा, यानी जो वर्क कर रहा है बच्चा वो एकदम से बिगड़ा ही जा रहा है, अब क्या किया जाए, तब आप उसको एक सहूलियत के तौर पे, जैसे कहते हैं नहीं स्कैफोल्डिंग, तो आप उसको सिर्फ थोड़ी देर के लिए आप उसे सहारा दें। ये नहीं है कि आप उसका पूरा वर्क कर दें। जैसे कि आप बच्चा है, मैथ का कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, तो उसको मैथ का कोई क्वेश्चन आ नहीं रहा है, तो अब आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे यहाँ पे आंसर करके, और यहाँ पे आपने 2 + 2 और बराबर आपका 4 हो गया, लीजिए हो गया। तो बच्चे को क्या समझ में आया, बच्चे को कुछ भी नहीं समझ में आया। आप क्या करें, आप उसको कुछ ऐसी विधि अपनाएं, कुछ ऐसा ट्रिक अपनाएं कि जिससे बच्चे को समझ में भी आ जाए और ऐसा भी लगे कि बच्चे ने अपने आप से किया भी है ना। तो ये हो जाता है। तो इसलिए जब भी जो बड़े होते हैं उनको क्या होना चाहिए, उनको एक इसकी फोल्डिंग है ना, उनको ऐसा वर्क करना चाहिए कि सहारा दे। ये नहीं है कि संपूर्ण वर्क वो बच्चे का कर दे, फिर बच्चा सीखेगा कब करना, है ना, क्योंकि बच्चे को तो हमें सिखाना है। क्योंकि वही वाली बात है कि भाई बच्चे ने जन्म लिया है तो पूरी जिंदगी तो उसके साथ कोई नहीं रह सकता है, उसको खुद से अपने पैरों पे खड़ा होना है, खुद से वर्क करना है, खुद से सारी समस्याओं को सुलझाना है। तो ये चीज यहाँ पे हो जाती है। तो इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत एग्जाम में आते हैं, तो चीजों को आप लोग समझते हुए चले।
तो यहाँ पे हो जाता है कि नैतिक तर्क तथा व्यवहार, अभिवृत्तियां, मत और रुचियां आदि के विकास का वैज्ञानिक अध्ययन क्या है, तो बाल विकास यानी चाइल्ड डेवलपमेंट हो जाता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि बाल विकास या बच्चे का विकास मनुष्य के जन्म से लेकर किशोर अवस्था के अंत तक उनमें होने वाले जैविक और बौद्धिक परिवर्तनों को कहते हैं, जब वे धीरे धीरे निर्भरता से और अधिक स्वायत्तता की ओर बढ़ते हैं। यानी दूसरे शब्दों में आप ऐसे भी कह सकते हैं कि बाल विकास या बच्चे का जो विकास होता है, भाई बाल मतलब बच्चा ही तो हुआ ना, तो बच्चे का जो विकास होता है वो मनुष्य के कब से, तो जन्म से लेकर, है ना, तो जन्म से लेकर और कब, तो जन्म से लेकर किशोर अवस्था के अंत तक। तो अगर किशोर अवस्था किसे कहते हैं, किशोर अवस्था देखिए कौन सी अवस्था होती है, 12 से 18 वर्ष की अवस्था होती है। इस पे भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे आ गया तो हम आपको यहाँ पे भी चीजों को थोड़ा सा इस पे भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यानी 12 से 18 वर्ष की अवस्था किशोर अवस्था होती है। अब इस अवस्था में बच्चा ये नहीं समझ पाता है कि हम बड़े हो गए हैं या अभी हम छोटे हैं, क्योंकि कुछ लोग कहेंगे अभी तुम इतने भी बड़े नहीं हुए हो जो ऐसे डिसीजन लो, कुछ कहते हैं अभी तुम इतने भी छोटे नहीं हो जो तुमने ऐसा काम कर डाला। अब बच्चा बड़ा कंफ्यूज कहता है कि जो है हम क्या हैं, बड़े हो गए हैं या छोटे हैं, नहीं समझ पाता। अब बच्चा कंफ्यूज रहता है। और यही अवस्था क्या होती है, यही अवस्था तनाव की अवस्था होती है, तूफान की अवस्था होती है। और इसमें संघर्ष, इसमें किसकी, तनाव, तूफान और संघर्ष की यह अवस्था कही जाती है। अब आपका क्वेश्चन आ जाता है कि तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था किस अवस्था को कहते हैं, तो शेषवावस्था को कहते हैं। और शेषवावस्था कितने, कब से कब तक होती है या इसकी स्टार्टिंग कब से होती है, तो 12 से, और इसका अंत कब होता है, तो 18। और कभी कहीं कहीं पे आपको लिखा मिल जाएगा, क्योंकि कुछ जो होते हैं बच्चे तो उनमें 20 से 22 तक का किशोर अवस्था रहती है, क्योंकि सभी में विकास एक ही गति से तो नहीं होता है, क्योंकि सब में अलग अलग तरह से होता है। तो कुछ का तो आपका हो जाता है 22 तक का किशोर अवस्था का बच्चा पाया जाता है। वो बच्चा तो नहीं, वो तो बड़ा हो गया है ना, लेकिन इस अवस्था तक का पाया जाता है। तो यहाँ पे लेकिन आपको ज्यादातर यही 12 से 18 वर्ष ही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये किशोर अवस्था हो गई। और ये तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था कही किसने है, तो स्टेनले हॉल महोदय ने कही है, ठीक है ना। ये बात किसने कही है, तो स्टेनले हॉल ने कही है। ये आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, बाल विकास का अर्थ। अब इसका अर्थ क्या होता है ये समझ लेते हैं। जेम्स ड्रिवर के अनुसार हो जाता है, जेम्स ड्रिवर ने कहा है कि बाल मनोविज्ञान की वो शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वता तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। यानी क्या कह रहे हैं कि जो बाल विकास का अर्थ क्या है, तो जेम्स ड्रिवर महोदय ने कहा है कि बाल मनोविज्ञान की वो शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वता यानी मैच्योरिटी तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। इसी को क्या कहते हैं, बाल विकास कहते हैं। क्रो के अनुसार, तो क्रो के अनुसार बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल से प्रारंभ से किशोर अवस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। अब अगर आपका क्वेश्चन ये आ जाए कि क्रो के अनुसार इन्होंने बाल विकास के बारे में क्या कहा है, तो देखिए क्रो ने कहा है कि किशोर अवस्था की, यहाँ पे समझ लेते हैं कि बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल, देखिए यहाँ पे है गर्भकाल के प्रारंभ से किशोर अवस्था की प्रारंभिक अवस्था तक चलता है। कहाँ तक चलता है, तो गर्भकाल के प्रारंभ से किशोर अवस्था। और यहीं पे जेम्स ड्रिवर महोदय ने क्या कहा है, तो इन्होंने कहा है कि जेम्स ड्रिवर ने कहा कि मनोविज्ञान की वो शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वता तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है ना। अगर आपसे इनके अनुसार पूछा जाता है तो आप इस तरह से लिखेंगे।
फिर उसके बाद है बाल विकास का जनक किसे कहा जाता है, तो बाल विकास का जनक स्टैनली हॉल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, तो स्टैनली हॉल। आप लोग याद रखिएगा बाल विकास का जनक, क्योंकि जिसके बारे में, जिस चीज के बारे में हम पढ़ रहे हैं और उसी के जनक के बारे में ना पता हो, जैसे हम बाल विकास के बारे में पढ़ रहे हैं और बच्चों के बारे में ना पता हो, तो इसके जनक के बारे में ना पता हो तो फिर कैसे काम चलेगा। यानी बाल विकास का जनक किसे कहा जाता है, तो बाल विकास का जनक कहा जाता है स्टैनली हॉल को। अब बाल विकास का क्षेत्र, इसकी बात कर लेते हैं। तो बाल विकास का क्षेत्र हो जाता है, यहाँ पे समझ लेते हैं कि बाल विकास का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है और बाल विकास विषय क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्र में आते हैं। किसमें, बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, बाल व्यवहार एवं अंतः क्रियाओं का अध्ययन, बालकों की रुचियों का अध्ययन, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन, बाल विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों का अध्ययन, ये सभी हो जाते हैं। अब इसमें देखिए, अगर डिटेल में बात की जाए, जैसे क्वेश्चन तो आपका आ गया, आपने हेडिंग्स इतनी डाल दी, लेकिन अब इसके अंतर्गत भी तो आपको लिखना रहेगा और इसके बारे में भी समझना रहेगा। तो बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, तो बाल विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो बाल विकास की जो अवस्थाएं हो जाती हैं वो हो जाती हैं आपकी 3 अवस्थाएं। कौन कौन सी अवस्थाएं, तो पहली अवस्था आपकी हो जाती है शैशवावस्था। कौन सी हो जाती है, तो शैशवावस्था हो जाती है। अब ये शैशवावस्था कब से कब तक होती है, तो शैशवावस्था आपकी हो जाती है जन्म से आपकी कितनी हो जाती है, 5 वर्ष। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये, आप नोट कीजिएगा। शैशवावस्था हो जाती है जन्म से 5 वर्ष। फिर उसके बाद आपकी सेकेंड हो जाती है बाल्यावस्था। तो जो बाल्यावस्था है वो कब से कब तक होती है, तो बाल्यावस्था आपकी होती है 6 वर्ष से, कब, तो 6 वर्ष से आपकी हो जाती है 12 वर्ष तक, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपकी जो किशोर अवस्था होती है वो कब से कब तक होती है, तो किशोर अवस्था आपकी हो जाती है 13 वर्ष से 18 वर्ष तक। कहीं कहीं पे आपको मिल जाएगा 12 से 18 वर्ष तक, कहीं कहीं पे मिल जाएगा 13 से 18 वर्ष तक। तो इसमें आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा। तो यहाँ पे हो जाता है किशोरावस्था। अभी इसके बारे में यहाँ पे किशोरावस्था, ठीक है ना। तो ये आपकी हो जाती है कब से कब तक हो जाती है, तो 13 वर्ष से और कब तक, तो 18 वर्ष तक ये हो जाती है। इस पे थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इससे और भी जो डिटेल में डिस्कस करेंगे तो वो नेक्स्ट आपका जो लेक्चर हो जाएगा उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम थोड़ी सी डिस्कस जरूर करेंगे क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो शैशवावस्था, तो ये कब से कब तक होती है, तो जन्म से 5 वर्ष तक होती है। तो यहाँ पे जब क्वेश्चन आपका इस तरह का भी पूछा जा सकता है, दोनों चीज़ों को लेकर चलते हैं कि पहले आपका देखिए, आपका डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर भी प्लस आपका सीटेट की भी तैयारी साथ में होती चलेगी, ठीक है ना। तो इसलिए आपका क्या है, देखिए क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि शैशवावस्था की अवस्था कब से स्टार्ट होती है, जन्म से या 6 वर्ष से या 13 वर्ष से, तो आप टिक करेंगे जन्म से। और ऐसे भी आ सकता है कि कब लास्ट में, यानी कब तक चलती है, यानी 5 वर्ष तक चलती है। तो इस तरह से 5 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष, 4 वर्ष, ये ऐसे ऑप्शन दिए होंगे, उसमें टिक तो आपको एक ही करना है, तो आपको 5 वर्ष पे आपको टिक करना है, ठीक है ना। उसके बाद आपका इसमें आ जाता है बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था जो आपकी हो जाती है तो वो कब से कब तक चलती है, तो भाई वो 6 से 12 वर्ष तक चलती है। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि बाल्यावस्था कब से स्टार्ट होती है, तो 6 वर्ष से, 5 वर्ष से, 7 वर्ष से। और बड़े कंफ्यूजन करने वाले क्वेश्चन होते हैं कि आपको लगेगा सभी सही है ना। लेकिन फिर जब आपको पता है कि 6 वर्ष से स्टार्ट होता है तो आप 6 वर्ष पर आप टिक करेंगे। या आपका जैसे कि आपका डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में आपका बाल विकास सब्जेक्ट में ये आपका क्वेश्चन आ गया, तो आपको पता है कि बाल्यावस्था जो स्टार्ट होती है वो 6 से 12 वर्ष तक होती है, तो आपने इसको लिख दिया, ठीक है ना। उसके बाद आपका जो किशोर अवस्था हो जाती है वो 13 वर्ष से 18 वर्ष तक होती है, किसी किसी में 22 वर्ष तक भी मानी गई है।
क्योंकि किसी में किशोर अवस्था 22 वर्ष तक भी रहती है। तो ये अवस्था क्या हो जाती है, तनाव, तूफान, संघर्ष की अवस्था होती है। इसमें बच्चा खुद नहीं समझ पाता कि हम बड़े हो गए या छोटे हैं, हमारी समझ में नहीं आता, क्योंकि इसमें क्या होता है, सभी जो परिवर्तन होते हैं बड़ी तीव्र गति से परिवर्तन होते हैं। यानी जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं वो भी बहुत तीव्र गति से परिवर्तन होते हैं। जितने भी बदलाव होते हैं इसी अवस्था में हो जाते हैं। अब बच्चा क्या करे, वो बड़ा कंफ्यूज रहता है कि ये सब हमारे साथ हो क्या रहा है, क्योंकि भाई ये अवस्था तो पहली बार आती है और हर अवस्था एक ही बार आती है। तो जब ये अवस्था आती है तो वो नहीं समझ पाता है ना। और वो समझ नहीं पाता है तो बड़ा टेंशन में रहता है। फिर उसका क्या, अगर आपने उसको अच्छा गाइड किया, क्योंकि कुछ के यहाँ का ये हिसाब होता है कि बच्चों को के संपर्क में जो उनके गार्जियंस होते हैं वो रहते हैं, तो बच्चों को समझाते हुए चलते हैं, छोटी छोटी बातों को बताते हुए चलते हैं, तो बच्चा क्या होता है, वो कंफ्यूज नहीं होता है और उसको हर एक जो भी उसके माइंड में क्वेश्चंस चले होते हैं वो क्लियर होते चले जाते हैं। लेकिन कुछ बच्चों के साथ ऐसा होता है कि उनके जो भी क्वेश्चंस होते हैं, जो भी डाउट्स होते हैं, वो क्लियर नहीं हो पाते हैं। तो इससे क्या होता है, बच्चा बुरी संगत में भी चला जाता है। और बच्चा यही अवस्था कैसी होती है, देखिए, या तो इस अवस्था में बच्चा कामयाबी की तरफ चला जाए, तो जब इस अवस्था में बच्चा कामयाबी की तरफ चला जाता है तो वो कामयाब हो जाता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो गलत रास्ते पे चले जाते हैं, तो उनका जो फ्यूचर होता है वो ब्राइट होने के बजाय उनका फ्यूचर खराब हो जाता है। तो ये भी होता है। यानी इस अवस्था में क्या होता है कि इस अवस्था में ये होना चाहिए कि जब किशोर अवस्था आए, तो वैसे देखिए शैशवावस्था, बाल अवस्था में तो साथ में, तो क्योंकि देखिए अगर शैशवावस्था में बच्चों के संपर्क में नहीं रहा गया तो बच्चों की परवरिश कैसे होगी, है ना, उनकी देखभाल, क्योंकि उनकी देखभाल वो तो दूसरों पे डिपेंड होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है किशोर अवस्था में आए बच्चा और उसका बिल्कुल साथ ही छोड़ दिया जाए और उस पर ध्यान ही ना दिया जाए कि अब तो बच्चा बड़ा हो गया, अब हमसे क्या। लेकिन वही अवस्था कैसी होती है, जैसे आपने शैशवावस्था में बच्चों की देखभाल की, उसी तरह से आपको किशोर अवस्था में भी बच्चों की उसी तरह से आगे देखभाल करें, तभी बच्चा जो है उसका फ्यूचर ब्राइट हो पाएगा। तो यहाँ पे ये सब चीजें हो गई, इसको और भी डिटेल में जानेंगे, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं पॉइंट्स, इसीलिए इस पे डिस्कस किया है। फिर उसके बाद जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है, बाल व्यवहार एवं अंतः क्रियाओं का अध्ययन भी इसमें है, बालकों की रुचियों का अध्ययन, क्योंकि इसमें रुचियों का अध्ययन जब करेंगे, क्योंकि बच्चों की रुचियों का भी अध्ययन बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि जब बच्चा रुचि लेता है, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, आप क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो अगर आप रुचि ना ले तो क्या होगा, जब आप रुचि नहीं लेंगे तो आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आएगी। हम कितना भी चिल्लाए कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट कीजिए, नहीं लेंगे। लेकिन जब आप रुचि रखेंगे तो हम नहीं भी कहेंगे फिर भी आप पॉइंट नोट करेंगे और आप उसको अच्छे से याद भी करेंगे और अच्छा परफॉर्मेंस भी करेंगे। यही तो होता है ना रुचि। व्यक्तिगत भिन्नता का अध्ययन, अब देखिए व्यक्तिगत भिन्नता क्या होती है, तो हर जो भी जितने भी मतलब लोग होते हैं तो सब में कुछ ना कुछ भिन्नता होती जरूर है, क्योंकि एक जैसे तो नहीं होते हैं, सब में एक जैसी ग्रोथ नहीं होती है। कुछ देखिए शारीरिक से भिन्न होते हैं, कोई देखिए लंबा होता है, कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है, कोई छोटे कद का होता है, कोई बड़े कद का होता है, यानी लंबे कद का होता है। तो ये भिन्नता होती है। और भी भिन्नताएं होती हैं, जैसे किसी का मानसिक, कोई देखिए सामान्य बुद्धि का होता है, तो कोई मंद बुद्धि का होता है, तो कोई प्रखर बुद्धि का होता है, कोई प्रतिभाशाली बुद्धि का होता है। यानी किसी का IQ लेवल जो है 90 से 110 होता है, यानी 90 से 110 हुआ तो वो क्या हुआ, तो वो सामान्य बच्चा कहा जाएगा, है ना। जब सामान्य बच्चा कहा जाएगा, और जब 140 और प्लस होता है तो वो क्या होता है, तो वो प्रतिभाशाली बच्चा कहा जाएगा। यानी देखिए बच्चे तो बच्चे, है ना, लेकिन सब में अलग अलग चीजें हैं। व्यक्तिगत भिन्नताओं में सभी देखिए कद काठी, यानी शारीरिक दृष्टि से भी भिन्नता होती है, मानसिक दृष्टि से भी भिन्नता होती है, इनके सोचने का ढंग में भी भिन्नता होती है। कुछ बच्चे देखिए सीधी राह पे चलते हैं, कुछ को हर एक चीज अच्छी ही लगती है, कुछ को ये होता है वो सोच समझ के वर्क करते हैं, अगर अच्छी चीज है तो उसको अच्छा कहेंगे, बुरी चीज है तो बुरा कहेंगे। लेकिन कुछ बच्चे क्या होते हैं, उनको हर एक चीज सही लगती है। तो इस तरह से मतलब ये भिन्नताएं होती हैं। उसके बाद आपका हो जाता है नेक्स्ट पॉइंट है, बाल विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों का अध्ययन। तो जो इनको प्रभावित करते हैं, क्या प्रभावित करते हैं, तो जो बालक है उनको क्या क्या प्रभावित करता है। जैसे सबसे पहले देखिए बच्चा क्या होता है, माता के संपर्क में आता है, फिर अपने पिता के संपर्क में आता है, फिर अपने घर के बड़ों के संपर्क में आता है। यहाँ पे देखिए ये चीज बात हो रही है बाल विकास को प्रभावित करने वाले तत्व, तो यहाँ पे इसी चीज पर डिस्कस कर रहे हैं कि देखिए संपर्क में आता है। फिर देखिए घर का जो माहौल होता है वो बच्चों पे बहुत अमिट छाप छोड़ता है। तो
यानी ये जो तत्व है ये बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। जैसे आप बच्चों को परवरिश देंगे, जिस तरह से आप बच्चों के साथ में व्यवहार करेंगे, जिस तरह से बच्चों के साथ तो करेंगे ही, प्लस अपने घर में जो आने वाले लोग हैं, उनके जो साथ में रहने वाले लोग हैं, उनके साथ आप जैसा व्यवहार करेंगे बच्चा वही सीखेगा। यानी क्या है, ये प्रभावित करते हैं। फिर उसके बाद पड़ोसी, जैसे पड़ोसी होते हैं फिर क्या होता है, बच्चे वैसे ही बनने की कोशिश करते हैं। अगर अच्छे हैं तब तो सारी चीजें अच्छी ही अच्छी हैं, अगर जैसे ऐसे कि बच्चे बिगड़ सकते हैं तो उसमें भी देखिए वो भी कारक प्रभावित कर रहा है। फिर विद्यालय में गए, वहां उनके दोस्त बने, वहां का जैसे जो भी दोस्त मित्र है हो जाते हैं। अगर अच्छी संगत है तो सब अच्छा है, क्योंकि कुछ बच्चे वहां पे क्या होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, जो पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं। भाई बच्चे तो वही अच्छे माने जाते हैं, तो पढ़ाई में अच्छे होते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हमेशा पीछे सीट पे बैठेंगे, पढ़ाई में मन नहीं लगाएंगे, यही सब चीजें होती है ना। तो कुछ बच्चे उनके साथ में हो लेते हैं, जो देखिए साथी उनका वही बनेगा जैसे आप होंगे इक्वल। क्योंकि अगर आप हैं तो आपके साथ आप इक्वल दोस्ती करेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो स्कूल में देखिए जो अगली सीट पे बैठते हैं, जो पढ़ते हैं बच्चे, कुछ बच्चे उनके साथ में बैठने में इंटरेस्ट लेते हैं। कुछ बच्चे जो पीछे सीट पे बैठेंगे और जो बिल्कुल नहीं पढ़ते, कभी होमवर्क नहीं करके लाएंगे, कुछ बच्चे उनके साथ बैठने में इंटरेस्ट लेते हैं। ये सब क्या है, ये बच्चे जैसे होते हैं उस तरह के अपने साथी, अपनी टोली बना लेते हैं, ये चीज हो जाती है। तो यानी कहने का मतलब है कि बाल विकास को प्रभावित करने वाले ये तत्व हो जाते हैं। और उसके बाद हो जाता है बाल विकास की आवश्यकता एवं महत्व। तो महत्व क्यों है और आवश्यकता क्या है, तो इस विषय की आवश्यकता एवं महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर हम समझ सकते हैं। क्यों है इसकी आवश्यकता, है ना। तो बाल विकास शिक्षा के क्षेत्र में उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता करता है। कब करता है, तो बाल विकास शिक्षा के क्षेत्र यानी उद्देश्यों को प्राप्त करने में। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है कि बाल विकास शैक्षिक प्रशासन, समय सारणी, पाठ्य सहगामी क्रियाएं, पाठ्य पुस्तकें एवं अनुशासन बनाने रखने आदि के संबंध में सहायता प्राप्त करता है। तो ये भी चीज आपकी हो जाती है। तो इसलिए फिर यहाँ शिक्षक आपका यह शिक्षक को समग्र दृष्टि प्रदान करता है और बाल विकास व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार छात्रों का अध्ययन करने में मदद करता है। तो बिल्कुल छात्रों के, क्योंकि बाल विकास क्या होता है, तो व्यक्तिगत जो भिन्नताएं होती हैं। क्योंकि जब बच्चा देखिए स्कूल में जाता है तो क्या होता है कि शिक्षक क्या करता है, उनका उपचार करता है, डायग्नोस्ट यानी निदानात्मक। इस तरह से क्या होता है कि बाल विकास व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार छात्रों का अध्ययन करता है। जो भिन्नताएं होती हैं, क्योंकि कुछ बच्चे प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे सामान्य होते हैं, कुछ मंदबुद्धि बच्चे होते हैं, तो उनको छांटते हैं। फिर उसके बाद हालांकि ऐसा नहीं है कि शिक्षा उनको अलग अलग दी जाती है, लेकिन अगर जिसमें प्रॉब्लम होती है, जो बच्चे प्रखर बुद्धि के हैं, प्रतिभाशाली बुद्धि हैं, सामान्य बुद्धि हैं, तो उनमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो टीचर को क्या है, उनसे तो कोई मतलब ये नहीं है कि उनमें जांच करनी है या उनका डायग्नोस्ट करना है या उनका उपचार करना, ऐसा नहीं है। लेकिन जो बच्चे कम सीख पा रहे हैं किसी वजह से, उनमें क्या प्रॉब्लम्स है, उनमें ऐसा तो नहीं है उनको दिखाई कम पड़ रहा है, उनको सुनाई कम पड़ रहा है, उनकी समझ में कुछ आ रहा है। क्योंकि इस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इसको क्या कहते हैं। तो डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, इन सब चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे कि ये सब क्या होता है, किन बच्चों में ये देखने को मिलता है और किस वजह से ये होता है। ये सब चीजों पे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो यानी शिक्षक जो है तो उनको पहचानता है, फिर उसके बाद उसका उपचार करवाता है। उपचार का मतलब ये है कि भाई डॉक्टर के पास या उनके मम्मी पापा को बताया जाता है, उनके गार्जियंस को बताया जाता है, फिर उनका उपचार होता है। तो बच्चों में जो वो प्रॉब्लम होती है, यानी उनको कम सुनाई पड़ रहा है, तो उनको क्या कि मशीन का यूज करवाया जाता है। अगर आंखों में प्रॉब्लम है तो उनका इलाज करके फिर और भी जो भाई चश्मा वगैरह लगाया जाता है, ये सब चीजें की जाती हैं। तो इस तरह से जो उनकी भिन्नताएं हैं, तो उनके अनुसार छात्रों का जो अध्ययन करने में मदद मिलती है। लेकिन जब आपको तरीके ही नहीं पता है, जैसे कि बच्चों के साथ हमको बिहेव कैसा करना, जब आपने बाल विकास पढ़ा ही नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि बच्चों को, अगर बच्चे कोई चीज लिख नहीं पा रहे हैं, कायदे से अच्छे ढंग से नहीं समझ पा रहे हैं, तो उनको तो भाई डांटना चाहिए, उनको तो भाई मारना चाहिए, है ना, उनके गार्जियन से शिकायत करनी चाहिए। जबकि ये आपके सभी जो पॉइंट्स हो जाते हैं वो नेगेटिव पॉइंट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? नेगेटिव पॉइंट। और नेगेटिव पॉइंट आप समझते हैं ना कि ये सब चीजें तो आपको अपनानी ही नहीं है। क्या नहीं करना है? तो जो नेगेटिव ये हो जाते हैं, ये आपको अपनाना ही नहीं है। क्योंकि ना तो बच्चों को डांटना है, ना तो बच्चों को मारना। अरे जब डांटना नहीं है तो मारना कहाँ से हो जाएगा, है ना। और
बच्चों को यहाँ तक आंख भी नहीं दिखानी है नफरत से, है ना, कि आपको समझ नहीं आ रहा है और तुम क्लास से निकल जाओ, जाओ तुम मुर्गा बन जाओ, मुर्गी बन जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब आपको नहीं करना है, क्योंकि बच्चा क्या है, सर्वे सर्वा है। बच्चा क्या है, सर्वे सर्वा है, सब कुछ बच्चा है। जो बच्चा कहेगा वही होगा, ये चीज होती है। तो हमें बच्चे के अनुसार वर्क करना है, ना कि हमारे अनुसार बच्चे को वर्क करना है। अगर बच्चा कह रहा है कि हमें ड्राइंग पढ़नी है, तो मतलब बच्चे को ड्राइंग ही पढ़ानी है। अगर बच्चा कह रहा है हमें इस वक्त खेलना है, तो बच्चे को खेलने देना है। बच्चे को खेल खेल में शिक्षा देनी है। यानी क्योंकि देखिए, बच्चा क्या होता है कि पहले क्या होता था कि बच्चे को डरा कर मार कर, हालांकि वो लोग भी गलत नहीं थे, जैसा नियम था उस तरह से, लेकिन बच्चे को भाई डांटना मारना तो है ही नहीं। बच्चे को क्या करना है, बच्चे को ऐसा लगना चाहिए कि वो खेल रहे हैं। क्या कर रहे हैं, तो बच्चा खेल रहा है, उसको लगे कि वो खेल रहा है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, उसको शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, उसको शिक्षा दे रहे हैं। जैसे आपने मैथ पढ़ाई, तो आपने क्या किया, जाइए आप 5 स्टिक्स लेके आइए, छोटी छोटी सी। तो बच्चा क्या लेके आया, 5 स्टिक्स लेके आया, ठीक है ना। तो बच्चे को 5 गिनती आ गई, यानी इसने जब गिना, काउंट किया 1 2 3 4 5, उसको 5 काउंट आ गई। अब आपने कहा इन जो ये आपके पास स्टिक्स हैं, तो इनको क्या करें, 2 लोगों में बांट दें और बराबर बराबर बांट दें। तो उसने बच्चे ने क्या किया, 2 लोगों में 2-2 स्टिक्स बांट दी। अब क्या किया, उसमें 1 स्टिक बच गई। अब आपसे कहा कि 1 तो बच गई, तो आपने कहा ये शेष बच गई, यानी ये शेषफल हो जाता है ना। तो आपने क्या किया, खेल खेल में बच्चे को शिक्षा दी। और बच्चा क्या समझ रहा है कि भाई जो मैडम है या सर है, तो हमसे तो बड़ा प्यार करते हैं, और हमसे देखिए स्टिक्स मंगवाई, फिर हमसे ऐसा कहा, फिर हमसे वैसा कहा, और इस तरह से। लेकिन वो ये नहीं समझ रहा है कि हमें चीजों को समझाया जा रहा है, हमें शिक्षा दी जा रही है। तो ये सब चीजें हो जाती है। तो यही भिन्नता जो हो जाती है, यहाँ पे देखिए इसी पॉइंट में हम लोग चल रहे हैं। बाल विकास व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार छात्रों का अध्ययन करने में मदद देता है। यानी कि आपको पता हो गया, जब आप बच्चों में कोई प्रॉब्लम देखेंगे, वो बच्चा उस तरह से काउंट नहीं कर पाएगा या कोई चीज को पढ़ नहीं पाएगा, तो आप क्या करेंगे, तो इसमें अध्ययन करेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप उस पर वर्क करेंगे। तो यहाँ पर आपका हो गया ना। फिर उसके बाद आपका हो जाता है यहाँ पे बाल विकास की आवश्यकता और महत्व तो हम लोगों ने देख ही लिया, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर कहीं पे कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर देंगे। और आज का ये लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी को कंटिन्यू करें और नोट्स बनाते हुए चलें। जो पॉइंट्स हम बोलते हैं उनको भी जरूर आप नोट करें। क्योंकि जितने भी पॉइंट्स हमने बताए हैं वो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हम जितना ज्यादा कहें उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ पे हर एक, जैसे कि हमने आपको बताया मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो मन का विज्ञान, कितना इंपॉर्टेंट ये पॉइंट आपका हो जाता है। उसके बाद गैरेट महोदय ने क्या कहा, उसके बाद यहाँ पे देखिए आत्मा का अध्ययन, ये क्या है, ये आत्मा का अध्ययन है। उसके बाद क्या है, मनोविज्ञान के लिए साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो रुडोल्फ गोखले ने किया। फिर उसके बाद है मनोविज्ञान का जनक कौन है, तो अरस्तु हैं। तो इस तरह से जो ये जितने भी पॉइंट्स बन रहे हैं, आप इनको एकदम से रट लीजिए, ऐसा कि कभी आप भूलें ही ना। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कराएंगे, आपके हर एग्जाम में हेल्प कराएंगे। हालांकि ये आपका फर्स्ट लेक्चर है, अभी आपको इस तरह के बहुत सारे लेक्चर प्रोवाइड होंगे जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होंगे, और हम नोट्स भी इसी तरह से आपके मेंटेन करेंगे, जिसमें आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की तो तैयारी बेहतर से बेहतरीन हो ही जाए, प्लस आप जो भी एग्जाम दें तो आपको यहाँ से हर एक चीज़ प्रोवाइड हो जाए, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।